सभी हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सव्वसाऊनम, वंदित्तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते, वोच्चामि समयपाहुड विनमो सुधकेवलीभनिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्यते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समयसार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र विरचित आत्मज्ञाति संस्कृत टीका और डॉक्टर हुकुमचंद भारीले आदरणीय छोटे दादा विरचित ज्ञान भाव प्रबोधनी टीका। तो उसके अंतर्गत अपन कर्ता कर्म अधिकार में देख रहे हैं, जिसकी 80 से 82वीं गाथा की चर्चा हमारी शुरू थी। पिछले वक्ता के माध्यम से हमने 80 और 80 से 82वीं गाथा की सामान्य अर्थ देख लिया था। उससे आगे अपन टीका आज जानेंगे। तो उससे पूर्व संक्षिप्त में इस टीका में क्या बात आई थी उसको देखते हुए अपन चर्चा को प्रारंभ करेंगे। देखिए, 80 से 82वीं गाथा की चर्चा है, जिसमें कल अपन ने जो सामान्य अर्थ पिछले वक्ता के माध्यम से देखा था कि कर्ता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यानी कि जो पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, वो जीव द्रव्य का कर्ता नहीं है और जीव द्रव्य जो है वो पुद्गल का कर्ता नहीं है। तो जो पुद्गल और जीव है तो उसमें जो कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये बात तो अपन ने पिछले 5 गाथाओं के माध्यम से देख ही चुके हैं कि जो कर्ता कर्म भाव है वो जीव और पुद्गल में कदापि नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कुंद कुंद देव अगली गाथाओं में लिखते हैं कि जो पुद्गल और जीव है उसमें कर्ता कर्म भाव तो नहीं है, पर जो बाहर अपन संसार में देखते हैं व्यवहार में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जो करने में अपने को दिख रहा है कि ये करता है, कर रहा है, इसमें कोई संबंध है कि नहीं, ये प्रश्न जो उठते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। संसार में हम देख रहे हैं कि व्यवहार में देखते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हुआ हमें देखता है, पर वास्तविकता में क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो इसमें संबंध कौन सा है ये बताने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव अगली गाथा में कौन सा संबंध बताते हुए लिखते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध इसमें है जीव और पुद्गल में, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी उनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है, ये बात यहाँ पे लिखते हैं। और इन तीनों गाथाओं में वही बात का सार भाव में व्यक्त करते हैं कि जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म भाव तो नहीं है, पर क्या है, निमित्त नैमित्तिक भाव है। और निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव किस प्रकार नहीं है, ये बात इन 3 गाथाओं में के माध्यम से अपन देखेंगे। तो जैसे कि उत्थानिका में बताई था कि पुद्गल जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर क्या है, निमित्त नैमित्तिक भाव है। तो निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी क्या है, उनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। उसी बात को इन 3 गाथाओं के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए कि जो सामान्य अर्थ किया था कल 80, 81 और 82 गाथा में क्या बात आई थी। 80वीं गाथा क्या है उसका अपन पाठ करते हैं, उसका सामान्य अर्थ देखते हैं। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोग्गला परिणमन्ति, पोग्गलकम्मन निमित्तम तहेव जीवो परिणमति।
इसका सामान्य अर्थ क्या देखा था अपन ने कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल के परिणाम होते और पुद्गल के परिणामों का निमित्त पाकर जीव के परिणाम होते। ये इसका सामान्य अर्थ अपन ने देखा था। क्या है कि जीव परिणाम हेतु, यानी जीव परिणाम के हेतु से, हेतु माने क्या होता है, कारण, किस आधार से, किस हेतु से ये परिणाम हो रहे, माने जीव के परिणाम के हेतु किसकी वजह से हो रहे हैं कि कम्मत्तम पोग्गला परिणमंती, जीव के परिणाम के हेतु से कम्मत्तम पोग्गला परिणमंती, ये पुद्गल कर्म जो है वो परिणमित होते। तो इसमें जो हेतु शब्द आया है तो उससे क्या लगता है कि ये जो है इसका कारण है। तो पुद्गल जो जीव के परिणाम से क्या हो रहा है कि पुद्गल के परिणाम हो रहे हैं, तो जीव के परिणाम जो है वो पुद्गल के परिणाम में हेतु माने कारण है ऐसा लगता है। पर हेतु का जो अर्थ है यहाँ पे वो निमित्त मात्र लेना है कि जो पुद्गल के परिणाम है उसमें जीव के परिणाम क्या है, सिर्फ निमित्त है, निमित्त मात्र है। और निमित्त मात्र का क्या अर्थ है अपन टीका के माध्यम से आगे देखेंगे। तो हेतु तो निमित्त मात्र यहाँ पे अर्थ लेना है। तो 80वीं गाथा में क्या देखा अपन ने सामान्य अर्थ कि जो जीव का परिणाम है उससे उसका निमित्त पाकर पुद्गल के परिणाम होते। पुद्गल के परिणाम होते माने क्या है कि जो पुद्गल है वो कर्मरूप परिणमित होते हैं और पुद्गल के परिणाम का निमित्त पाकर जीव के परिणाम होते हैं। और यहाँ पे जीव के परिणाम क्या है उसका अर्थ भी टीका के माध्यम से देखेंगे। आगे अपन ने 81 और 82 गाथा में चर्चा देखा था कि जो नवी कुवदी कम्म गुणे जीवो कम्मतम कम्मम तहेव जीव गुणे, यानी कि सामान्य अर्थ क्या देखा था कि जीव कर्म के गुणों को नहीं करता और कर्म भी जीव को गुणों को नहीं करता, यानी कि जीव के जो परिणाम है उसको पुद्गल नहीं करता, पुद्गल के निमित्त, पुद्गल के परिणाम निमित्त है उसमें, किसमें, जीव के परिणाम में, पर पुद्गल के परिणाम जीव के परिणाम को नहीं करता, उसमें मात्र निमित्त है। और जीव के परिणाम में क्या है, पुद्गल के परिणाम जो है वो निमित्त है। तो जीव भी पुद्गल के परिणाम को नहीं करता और पुद्गल भी जीव के परिणाम को नहीं करता, ऐसी दूसरे 81वीं गाथा में देखा था। और 82वीं गाथा में देखा था कि एक पुद्गल और जीव के परिणाम एक दूसरे को नहीं करते, तो फिर पुद्गल के परिणाम और आत्मा के परिणाम जो है वो उसका कर्ता कौन है, वो स्वयं ही उसका करता है। जो आत्मा के परिणाम है उसका कर्ता भी आत्मा और पुद्गल के परिणाम का कर्ता पुद्गल ही है, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। यही सामान्य बात अपन ने देखी थी। तो गाथा का पाठ करते और पद्यानुवाद करते हुए अपन टीका प्रारंभ करते। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोग्गला परिणमन्ति पोग्गल कम्मनम निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति न विकुवदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्नो न निमित्तेन दु परिणामं जानदोन्नम्पि एदेन कारणेन दु कत्ता आदासयेन भावेन पोग्गलकम्मकदानं न दुकत्ता स्वभावानं। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे। आत्मा करे ना कर्म गुण ना करे कर्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों निमित्त हैं। बस इसीलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। देखिए आचार्य अमृतचंद्र टीका में शुरुआत में ही लिखते हैं कि जीव के परिणामों का निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। जो सामान्य अर्थ मूल गाथा में आया है उसको ही लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र क्या लिख रहे हैं कि जीव के परिणाम को निमित्त करके। अब जो जीव का परिणाम है वो क्या लेना है यहाँ पे,
पिछली गाथा में अपन ने देखा था कि जो जीव का परिणाम है उसमें ज्ञानी की अपेक्षा थी, और यहाँ पे गए हैं कि जीव का परिणाम अज्ञानी की अपेक्षा से कहा है। तो जो जीव का परिणाम है उसमें शुभाशुभ भाव, क्रोध मान रागादिक जो भाव है, विकारी भाव, वो भी इसमें शामिल है। इसमें प्रश्न उठ सकता है कि जीव के परिणाम जो निमित्त लिया है यहाँ पे, तो उसमें विकारी भाव कैसे लिया है। तो यहाँ पे रागादिक भाव जो लिया है वो किस अपेक्षा से लिया है, क्योंकि पिछले गाथा में अपन बात करते आ रहे थे कि अज्ञानी जीव जो है वही ये कर्ता कर्म भाव अज्ञान को करता है। तो इस गाथा में जो बात आ रही है वो अज्ञानी जीव के बारे में आ रही है। पिछली गाथा में ज्ञानी जीव के बारे में बात आ रही थी, तो अज्ञानी जीव के बारे में बात आ रही है, इसलिए विकारी भाव यहाँ पे लिए हैं। तो विकारी भाव शामिल किए, तो इसमें अशुभ भाव यानी शुभ अशुभ दोनों भाव जीव के परिणामों में लेना है। तो जीव के परिणामों का निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणामित होते हैं। तो इसमें क्या है कि जीव के परिणाम जो कहा है राग द्वेष क्रोध आदि जो है वो तो लेना है, और शुभ भाव भी दया दान भक्ति वगैरह वो जीव के परिणाम यहाँ पे अर्थ लेना है। उसको निमित्त करके उन परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं। अब यहाँ पे निमित्त करके कहा है, तो निमित्त का अर्थ क्या लेना है यहाँ पे कि साथ में है। निमित्त यानी उस परिणामों के साथ जो कर्म बनते हैं। अब निमित्त यानी सहकार्य करते हैं ऐसा अर्थ नहीं लेना है। जो निमित्त है वो साथ साथ में हो रहे हैं, जीव के परिणामों के साथ जो कर्म बनते हैं उसमें उसका जो निमित्त है वो निमित्त का अर्थ यहाँ पे लेना है, साथ साथ जो होते हैं। जैसे कि फिर अपन समझते कि कोई साथ साथ में है तो वो भी उसका कारण बन जाता है। अपन क्या समझते हैं कि जो बाहर के व्यक्ति है निमित्त को ही कारण समझ लेते हैं, उपादान कारण निमित्त को ही समझ लेते हैं। जीव के परिणामों में पुद्गल के परिणाम निमित्त है, पर वो कारण नहीं है। जीव के परिणाम को पुद्गल नहीं करना है, पुद्गल के परिणाम जो है उसमें वो सिर्फ निमित्त है। तो निमित्त है इसका मतलब वो कारण नहीं है, मतलब पुद्गल नहीं कर रहा है जीव के परिणाम को, और जीव भी पुद्गल के परिणाम को नहीं कर रहा है। पुद्गल के जो परिणाम है वो अपनी उपादानगत योग्यता के निमित्त से हो रहे हैं, और जो जीव के परिणाम है वो अपनी उपादानगत योग्यता से हो रहे हैं। पर जो इसमें क्या है कि जीव के परिणाम पुद्गल के परिणाम में क्या है निमित्त है, और पुद्गल के परिणाम जीव के परिणामों में क्या है निमित्त है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये निमित्त माने क्या होता है कि उपादान कारण, पर क्या है निमित्त माने निमित्त कारण ही यहाँ पे लेना है, उसका कारण नहीं ऐसा नहीं लेना है। अपन देखते हैं कि अगर निमित्त अगर इसमें क्या कहा है कि जीव के निमित्त परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणाम होते हैं। तो निमित्त यहाँ पे सिर्फ निमित्त को लेना है, और निमित्त करके यानी अगर इस लाइन को अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है कि जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं। यानी निमित्त जीव के परिणाम जो है वो निमित्त हो रहे हैं, और उसको निमित्त कौन कर रहा है वो पुद्गल ही कर रहा है। यानी निमित्त अपन जीव के परिणाम को निमित्त कह क्यों रहे हैं, क्योंकि पुद्गल उसमें परिणमित हो रहे हैं। यानी कि पुद्गल के परिणमन में स्वयं पुद्गल ही उसका कारण है। यहाँ पे ख्याल में आता है कि पुद्गल के परिणमन में क्या है कि जीव के परिणाम निमित्त है। तो जीव के परिणाम निमित्त होने से कर्मरूप परिणमित होते हैं ऐसा नहीं लिखा, निमित्त करके। यानी निमित्त कौन कर रहे हैं, निमित्त क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पुद्गल कर्म ही उसमें जीव के परिणाम में निमित्त है। तो देखिए कि अगर कोई कहे कि निमित्त क्यों करे, नहीं कहना चाहिए कि जीव के परिणामों को निमित्त करके। अगर निमित्त नहीं कहा तो क्या हो जाएगा। तो अगर अपन ने देखिए समझा जो जीव के परिणाम है उसमें अगर कर्म को निमित्त नहीं लेंगे, यानी कर्म अगर निमित्त उसमें नहीं होंगे, तो जो विकारी परिणाम है तो वो क्या हो जाएंगे, जीव का स्वभाव हो जाएगा, जीव का स्वभाव वो हो जाएगा। और अगर कर्म के बांधने में, कर्म के आने में, यानी पुद्गल जो है कर्मरूप परिणमित होने में अगर
जीव के विकारी परिणाम अगर निमित्त नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा कि यह कर्म ही स्वतः खुद से ही अपने आप से ही फिर जो पुद्गल है वो कर्मरूप परिणमित होके जीव को बांधेंगे और अपने आप ही कर्मरूप परिणमित हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि कर्म जो है वो अपने आप ही आत्मा को बंध जाएंगे और कर्म ही आत्मा को राग द्वेष करा देंगे फिर, अगर निमित्त नहीं मानेंगे तो निमित्त से क्या है कि जो गुरुदेव जी ने कहा है कि निमित्त से ही अपने ये जो संसार है उसमें संसारी और मोक्ष का जो बंध क्या है उसमें निमित्त ही ख्याल में आता है। निमित्त नैमित्तिक भाव होने से ही ये संसार है, ये कह दिया है। तो अमृतचंद्र आचार्य क्या लिखते हैं कि जीव के परिणामों का निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं। ये तो अपने को ख्याल में आता है कि जीव का परिणाम होने से कर्म पुद्गल जो है वो कर्मरूप परिणमित होते हैं, और उसी प्रकार पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। यानी पुद्गल के परिणाम और जीव के परिणाम इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा यहाँ पे करने का तात्पर्य है। और फिर क्या करें कि पुद्गल कर्म के परिणाम जो है उसमें कौन निमित्त है, वो जीव के परिणाम निमित्त है, और जीव के परिणाम जो है उसमें पुद्गल के परिणाम निमित्त है। इससे इसमें जो जीव के परिणाम है इसमें जीव के परिणाम में तो शुभ अशुभ दोनों परिणाम लेते हैं। तो कोई पढ़ते हुए ऐसा ख्याल में आता है कि इसमें पुण्य पाप जो है वो भी पुद्गल कर्म की वजह से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। जब जब विकारी भाव हो रहे हैं उस समय जो पुद्गल कर्म है वो कर्मरूप परिणमित हो रहे हैं उसी समय, तो इसकी वजह से वो निमित्त है ऐसा ख्याल में आता है, और इसलिए वो निमित्त वहाँ पे कहा गया है। तो ये जो पहला 81वीं गाथा है उसका जो अर्थ है वही यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कि जीव के परिणामों का निमित्त होकर पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अब 81वीं गाथा जो है उसकी टीका में लिख रहे अमृतचंद्राचार्य कि इस प्रकार जीव के परिणाम जो है जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणाम के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणाम के साथ कर्ता कर्म पाने की असिद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से परस्पर निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते हैं। देखिए एक वाक्य में ही उन्होंने पूरा सार भर दिया है कि जो जीव के परिणाम है वो पुद्गल के परिणाम क्या है, सिर्फ निमित्त है, उसका ही सार यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जीव के परिणाम में क्या है कि पुद्गल के परिणाम हेतुत्व का उल्लेख है। हेतुत्व का उल्लेख का अर्थ क्या है, वही कि जो निमित्त है, मात्र निमित्त होने से, यानी कि वो करता तो है नहीं, कर्म पुद्गल के परिणाम को नहीं करता, और जो पुद्गल है वो जीव के परिणाम को नहीं करता। परस्पर करता तो कोई एक दूसरे का नहीं है, पर उसमें क्या है निमित्त है। निमित्त होने से ही वो निमित्त होने से ही क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें स्थापित होता है। और इसमें क्या है कि जो जीव और पुद्गल है उसमें परस्पर में व्यापक भाव का अभाव है। तो जीव और पुद्गल में क्या है, पुद्गल के जो परिणाम है उसमें व्यापक भाव का अभाव है। ऐसा अपन ने ये बात तो 5 गाथाओं में, पिछली जो 3-4 गाथाओं में से अपन देखते आ रहे हैं कि जो पुद्गल और जीव है उसमें व्यापक भाव जो है वो नहीं है, वो व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए कर्ता कर्म भाव नहीं है। और उसके पीछे भी अपन ने गाथा में क्या देखा था कि जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म पना क्यों नहीं है, क्योंकि व्यापक भाव नहीं है। और व्यापक भाव नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें तादात्म्य संबंध नहीं है। तो तादात्म्य संबंध नहीं है यानी व्यापक भाव नहीं है, और व्यापक भाव नहीं है इसलिए कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो ये बात तो अपन ने पहले ही देख चुके थे, पर संबंध कौन सा है उसमें, निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी क्या है, वो कर्ता कर्म भाव नहीं है, यानी जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है और पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं है, पर उनमें निमित्त नैमित्तिक भाव है। उनमें क्या है, निमित्त नैमित्तिक भाव है। इसलिए अपने को ऐसा भ्रम हो सकता है कि जीव के परिणाम जो है वो पुद्गल के निमित्त से हो रहे हैं, ऐसा ऐसा लग सकता है। पर वास्तविकता में क्या है कि उसमें क्या है, सिर्फ निमित्त है और निमित्त के वजह से ही अपने को कारण बने की ऐसा लगता है, कारण है, यही कारण है उसका। पर जीव के परिणाम में पुद्गल कर्ता नहीं है और पुद्गल के परिणाम में क्या है, जीव का कर्ता नहीं है। यही बात वही करें कि इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापक व्यापक भाव का अभाव है। परस्पर क्या है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल पर कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म बने की असिद्धि है। और कर्ता कर्म बने की क्या है, असिद्धि है। किसमें, पुद्गल और जीव में कर्ता कर्म बना नहीं है, और इसकी असिद्धि होने से, कर्ता कर्म बने की असिद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से परस्पर निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते हैं। यानी कि जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम में निमित्त नैमित्तिक भाव है। यहाँ पे गुरुदेव जी ने जब इसका अर्थ किया, उन्होंने जो विकारी भाव लिए उसमें सामान्य से ही बताया कि जो निमित्त नैमित्तिकपना घटित किया है यहाँ पे, तो वो कैसे किया है कि जो जीव के विकारी परिणाम है राग द्वेष आदि, उसका निमित्त पाकर जब पुद्गल कर्मरूप परिणामित होते, पुद्गल कर्म का परिणाम होता है। इसमें अगर निमित्त और नैमित्तिक देखें तो निमित्त क्या है कि निमित्त जो है वो पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम से जीव के परिणाम हुए, तो पुद्गल के परिणाम क्या हो गए, निमित्त हो गए। और नैमित्तिक क्या कौन हुआ, वो जीव के परिणाम स्वयं। और अगर ऐसा कहे कि जीव पुद्गल के परिणाम में जीव के परिणाम निमित्त है, तो निमित्त नैमित्तिक क्या हो जाएंगे कि पुद्गल जो पुद्गल है वो नैमित्तिक हो जाएगा और जीव जो है वो निमित्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निमित्त नैमित्तिक पना जो है वो जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम में कैसे घटित होता है। पर इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वो कर्ता कर्म है, क्योंकि जब जीव के परिणाम होते हैं, विकारी परिणाम होते हैं, राग करते द्वेष करते अपन, तो उसमें उसी समय जीव जो विकारी परिणाम करते हैं, तब उसकी वजह से पुद्गल जो है वो कर्मरूप परिणमित होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है। और पुद्गल जब कर्मरूप परिणमित होते उसी समय जो जीव है उसके विकारी भाव होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्वयं दोनों भी स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने में ही परिणमित करते हैं। पुद्गल जो है वो स्वयं अपने में ही अपने हिसाब से पुद्गल जो है कर्मरूप परिणमित होता है, और जो जीव है वो स्वयं अपनी योग्यता के कारण और अपनी योग्यता के कारण ही स्वयं अपने परिणमन रूप परिणमित होता है। तो ये इन दोनों में जो है वो एक साथ होने से क्या है, निमित्त भाव घटित होता है कि जिस समय जीव ने विकारी भाव किए, तो उस समय कुछ जो पुद्गल परमाणु है वो कर्मरूप परिणमित हुए, तो उससे ऐसा लगता है कि इसमें घटित हो रहा है, इसमें कर्तापना घटित हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय क्या है, उसका सहभावी बना है, एक साथ रहने का भाव है, एक साथ हो रहे हैं। बस एक साथ होने की वजह से वो वहाँ पे क्या कहा है कि सहकारी मानी निमित्त कहा है, और निमित्त कहने से ही उसमें क्या हो गया, निमित्त नैमित्तिक बना घटित हो गए। और इस निमित्त नैमित्तिक बने से ही क्या है कि एक जो कर्ता कर्म बने की क्या है, असिद्धि है। माने कर्ता कर्म पना भाव जो है वो उसमें नहीं है, और कर्ता कर्म भाव नहीं है, फिर भी क्या है, निमित्त नैमित्तिक बना घटित होता है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया आगे चल के, इस देखिए, इसलिए जिस प्रकार मिट्टी जो है द्वारा घड़ा किया जाता है, उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाने के कारण जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है।
यानी कि मिट्टी और घड़े का उदाहरण दिया है यहाँ पे। जिस प्रकार मिट्टी जो है वो घड़े रूप परिणमित होते हैं, उसमें क्या है, जो कुम्हार है वो क्या है, निमित्त है, पर जो मिट्टी जो है स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है। तो उसका मिट्टी जो है वो घड़े रूप परिणमित होने में कर्ता कौन हुआ, वो स्वयं मिट्टी ही हुई। तो ऐसा सिद्धांत है, नियम है कि अपने भाव का कर्ता कौन होता है, अपन स्वयं ही होते हैं। तो इस नियम के अनुसार ही जो मिट्टी जो है घड़े रूप परिणमित हुई, उसका कर्ता कौन है, स्वयं मिट्टी है। पर जो कुम्हार क्या है, उसमें निमित्त है, वो क्या है, सहकारी है, माने वो साथ साथ है, इसलिए कुम्हार को क्या कहते हैं, निमित्त कहते हैं। और नैमित्तिक कौन है, वो स्वयं घड़ा। यहाँ पे परिणाम और परिणामी की भी चर्चा इस भाषा से की है। और आगे चल के वो कहते हैं कि अपने भाव से अपने भाव किया जाता है, ये तो नियम है। इससे क्या है, किया जाने के कारण जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है। अरे यानी कि क्या करें कि जीव अपने भाव परिणाम का कर्ता स्वयं होता है, ये तो अपन ने देखा। पर यहाँ पे क्या करें कि कदाचित होता है, इसका क्या अर्थ है, जीव अपना परिणाम का कर्ता कदाचित होता है, इसका मतलब यह है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कदाचित यानी कि किसी अपेक्षा। और वो अपेक्षा क्या है कि गाथा की शुरुआत में ही यहाँ पे समझा था कि अज्ञानी की यहाँ पे चर्चा है। तो अज्ञानी जीव के परिणाम कौन से, फिर मोह राग द्वेष क्रोधादि भाव। तो उसमें निमित्त क्या हो रहे हैं, जो कर्म निमित्त हो रहे हैं, तो उसमें जब तक वो परिणाम हो रहा है, अज्ञानी का जब तक वो परिणाम हो रहा है, तब तक वो कर्म बन रहे हैं, और कर्म क्या है, उसमें निमित्त हो रहे हैं। और अज्ञानी का जो अज्ञानी दशा अगर चली गई, तो वो विकार परिणाम हो गए क्या, नहीं हो गए, और कर्म बंधेंगे नहीं बंधेंगे। तो इसी अपेक्षा से कदाचित का है कि जीव अपने भाव का कदाचित करता होता है। यानी कि अज्ञानी भाव जो अज्ञानी है, वो अपने अज्ञानी भाव तब तक करेगा जब तक अज्ञान है, और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो अज्ञानी जीव जो है वो कर्ता नहीं बनेगा। तो इस अपेक्षा से कदाचित हो जीव अपने भाव का कर्ता होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और पर भाव का कर्ता तभी भी नहीं होता, स्वयं के परिणाम को कर्ता होता है, ऐसा कदाचित तो कहते हैं और है भी। पर भाव का कर्ता तभी भी नहीं होता, यही बात कह रहे हैं कि किंतु, और उसमें उदाहरण भी दे रहे किस प्रकार जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। उसमें बता रहे कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो जीव के भाव है, और जीव के भाव जो है पर भाव को यानी पुद्गल के भाव को नहीं कर सकते, यही आखिरी लाइन में कहते हैं। किंतु जिस प्रकार मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव से पर भाव का किया जाना अशक्य होने से जीव और पुद्गल भाव का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, यह निश्चय है। और यही निश्चय से यहाँ पे कहा है कि जीव पुद्गल का कर्ता कदापि नहीं हो सकता। ऐसे ही अपन पुद्गल की अपेक्षा से भी कह सकते कि आत्मा माने पुद्गल अपने भाव का कर्ता है, पर जो आत्मा है उसमें वो जो है वो निमित्त नहीं है। यानी कि जो 82वीं गाथा है, वो 82वीं गाथा का जो सामान्य अर्थ क्या है, आत्मा अपने भाव का कर्ता है, परंतु पौद्गलिक कर्मों के द्वारा किए गए समस्त भाव का कर्ता नहीं है, ऐसा पुद्गल की अपेक्षा से भी कहा सकता है। वही अर्थ यहाँ पे गर्भित अमृत चंद्राचार्य ने किया है। इस अपेक्षा से अपन देखते हैं कि जो गाथा में वही बात कही गई है कि पुद्गल जो है वो जीव का कर्ता नहीं है, और जो जीव है वो भी पुद्गल का कर्ता नहीं है, इसी अपेक्षा से यहाँ पे कहा है। और अगर नए अपेक्षा से देखिए तो अशुद्ध निश्चय से क्या है कि जीव पुद्गल का नहीं, जीव अपने विकारी भाव का करता है। और तब भी उसी वहाँ पे भी ध्यान में रखनी बात है कि पुद्गल का कर्ता तब भी नहीं है, अशुद्ध निश्चय से अपने मिथ्यात्व आदि अशुद्ध भाव का करता है, और शुद्ध निश्चय से अपने निर्मल भाव जो है वो वितराग भाव जो है उसका करता है। और आखिर में जो जयचंद जी छाबड़ा है उसका भावार्थ में वही लिखते हैं, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसका ही भावार्थ यहाँ पे दिया है। जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणामों के परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक बना है।
तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए हैं उनका कर्ता तो जीव अज्ञान दशा में कहीं कदाचित भी कह सकते हैं। यानी कदाचित का अर्थ क्या लेना है कि अज्ञान दशा में, अज्ञान भाव में ही लेना है। अज्ञान दशा में क्या है, जीव जो है वो अपने विकारी भाव का कर्ता है, परंतु जीव पर भाव का कर्ता कदापि नहीं है। यानी पर का कर्ता कदापि नहीं है। इस अपेक्षा से अपन ने 80 से 82वीं गाथा का अर्थ और उसकी टीका सहित चर्चा की। और आप भी इस कर्ता कर्म पने की सच्ची समझ को बढ़ावें और मोक्ष में अनंत सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय हिंद।